ताल्लुकात हैं, आपने घबराना नहीं है। वफाकी वजीर मोनस इलाही ने वजीर आजम को बता दिया। इस्लामाबाद में एक तकरीब के दौरान वजीर आजम की मौजूदगी में इजहार ख्याल करते हुए कहा, आजकल तमाशा चल रहा है, ये जो भी बातें हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सियासी लोग ताल्लुकात बनाते और ताल्लुकात निभाते हैं। हमारा जनाब से ताल्लुक बना है और वो हमने निभाने के लिए बनाया है। हमसे मिलने जो घर आता है हम वेलकम करते हैं और मिलते हैं। वजीर आजम साहब, आपसे गुजारिश है कि एक बार पीटीआई वालों को तगड़े तरीके से कह दें, घबराना नहीं है। पीटीआई वाले घबराए हुए नहीं, इनकी सख्त तरबियत की है। जो घबराए हुए हैं इन्हें अब चौधरी शुजात की सेहत याद आई। वो 20 साल बाद अपने एमएनएस की फौतगियों पर भी जा रहे हैं। चौधरी खानदान पर पूरा एतमाद है। मोनस इलाही काम को जहाद समझ कर रहे हैं। तराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान का मोनस इलाही की गुजारिश पर जवाब। तकरीब से खिताब में कहा कि काला बाग पर सिंध हुकूमत को कायल करना होगा। हमारा दुश्मन सिंध के भाइयों को बरगलाने की कोशिश करता है। सिंध को मुतमईन करना होगा कि काला बाग डैम से उनको फ़ायदा होगा। चौधरी शुजात की खबरगिरी के लिए गए थे। सियासी लोग मिलते हैं तो सियासी बातें भी होती हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज का वजीर आजम के बयान पर रद्द अमल। कहा, हुकूमत ने महंगाई करके आवाम से एक वक्त की रोटी तक छीन ली। हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी ऑप्शन है। सियासी जमातों के नजरियात मुख्तलिफ हैं मगर एजेंडा एक है। हम सब का मकसद इमरान खान को भगाना है। अपोजिशन की सियासी चालों का जवाब देने के लिए हुकूमती कैंप में मुशावरत। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। सियासी सूरत हाल पर मुशावरत हुई। कोर कमेटी का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को भी तलब कर लिया। मीडिया स्ट्रेटजी कमेटी की बैठक भी आज होगी। फवाद चौधरी की ऑपोजिशन पर लफ्जी वार। कहा, वजीर आजम इमरान खान की वजह से चोर एक हो रहे हैं। शहबाज शरीफ कभी फजलुर रहमान तो कभी आसिफ अली जरदारी से मिलते हैं। सियासत वो होती है जो अपने कद से की जाती है। बिलावल वालिद नहीं, वालिदा और नाना की सियासत करें। नवाज शरीफ से कोई जाती लड़ाई नहीं, कौम के पैसे वापस कर दें। नवाज शरीफ और उनके बेटे लंदन में बैठे हुए हैं। हिम्मत है तो मुल्क में आकर केसेस का सामना करें। इसहाक डार ने मईशत का बेड़ा गर्क किया। जिन्होंने मईशत बर्बाद की वही महंगाई की बात करते हैं। परवेज मुशर्रफ का केस नैब के लिए टेस्ट केस है। अवाम का नैब पर एतमाद है। नैब इस केस को तरजीह दे। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम गलत साबित करने का एक अच्छा मौका है। परवेज मुशर्रफ एक सियासतदान है। इनकी अपनी सियासी जमात है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह के परवेज मुशर्रफ के केस में चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समात में रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ नैब इंक्वायरी में कोई पेशरफ न हो सकी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने नैब को इंक्वायरी 1 माह में मुकम्मल करने की हिदायत करते हुए केस निपटा दिया। मैं बेगुनाह हूँ, मुझे और मेरे घर वालों को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर का तहरीरी बयान। मुल्जिम का कहना है कि घर में नूर और दीगर दोस्तों को पार्टी के लिए बुलाया। जब पार्टी शुरू हुई तो हवास खो बैठा। होश आया तो मैं बंधा हुआ था। पुलिस ने मुझे बचाया। मुझे होश में आने पर पता चला कि नूर का कत्ल हो गया है। नूर के साथ लॉन्ग रिलेशनशिप में था। उसने मुझे अमेरिका जाने से रोका। कहा, मैं तुम्हारे साथ अमेरिका जाना चाहती हूँ। हम एयरपोर्ट के लिए निकले मगर नूर ने टैक्सी वापस घर की जानिब मुड़वा दी। मैं उसे रोक ना सका। बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं लाड़काना आ रहा हूँ, तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। शाह महमूद कुरैशी की अपोजिशन पर तनकीद। अपोजिशन तकसीम है और नून लीग में भी 2 धड़े हैं। पीपल्स पार्टी अभी इंतखाबात नहीं चाहती, अदम एतमाद चाहती है, जबकि नून लीग इंतखाबात का तकाजा कर रही है और इन अशखास के पास चल कर जाती है जिनको कहते थे कि ये जाली लोग हैं। तहरीक इंसाफ के हलीफों से इनका राब्ता करना इनके दावों के बरक्स है। नून लीग का बयानिया दफन हो गया जब वो चौधरी बरादरान के दर पर चल कर गए। शाह महमूद कुरैशी की उम्र गुजर गई, सियासी आदाब नहीं सीखे। मुल्तान में इनकी सियासत का जवाल शुरू हो चुका। वो मुल्तान में तो वोटरों के पास जाते नहीं, लाड़काना कैसे जाएंगे।
सईद गनी का शाह महमूद कुरैशी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा हमने नालायकी की बुनियाद पर कुरैशी से वजारत खारिजा वापस ली थी। शाह महमूद कुरैशी वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे थे। इमरान खान ने कुरैशी को शट अप कॉल दी। वो बहुत जल्द इमरान खान के खिलाफ हस्ब आदत बयानबाजी करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन, तहरीक इंसाफ ने डेरा इस्माइल खान में मैदान मार लिया। तहरीक इंसाफ के उमर अमीन कंडापुर सिटी मेयर डेरा इस्माइल खान मुंतखब। पेशावर सिटी मेयर की सीट पर JUI-FA के जुबैर अली ने बरतरी बरकरार रखी। बन्नू की तहसील बकाखेल में JUI-FA का उम्मीदवार कामयाब रहा। तहसील सराय नौरंग में जमात इस्लामी के अजीजुल्लाह जीत गए। पहले मरहले में JUI-FA 23, तहरीक इंसाफ 18 और आज़ाद उम्मीदवार 10 नशिस्तें लेने में कामयाब रही। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं कि AP के अवाम ने मौलाना पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी बड़ी जमातें मिट चुकी हैं। KP हुकूमत शेड्यूल देकर खुद इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन शेड्यूल मुअत्तल करके गलत मिसाल कायम नहीं करेंगे। शेड्यूल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है तो क्या इलेक्शन कमीशन को बंद कर दें? अभी कह रहे हैं कि रमजान के बाद इलेक्शन करा दें, फिर छोटी ईद, बड़ी ईद और मुहर्रम आ जाएंगे। इस तरह तो इलेक्शन होंगे नहीं। जस्टिस एजाजुल हसन के बल्दियाती इलेक्शन से मुताल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत में रिमार्क्स। सूबाई हुकूमत के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की तवक्को नहीं है। अदालत ने कहा कि जाती मफादात के लिए इदारों पर अदम एतमाद न करें। KP हुकूमत की 31 मार्च को पोलिंग की मुखालिफत, सुप्रीम कोर्ट ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने की हिदायत। लापता अफराद का किसी को तो जिम्मेदार होना चाहिए। लगता है ये रियासती पॉलिसी है। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के मुदस्सिर नारू और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्तों के केस में रिमार्क्स। इस्तफसार किया कि इसका कोई कानून है कि स्टेट किसी को उठा ले। अदालत ने जबरी गुमशुदगी से मुतल्लिक कमीशन के TORs और कमीशन की तश्कील से मुतल्लिका ऑर्डर्स तलब कर लिए। जबरी गुमशुदगी कमीशन को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अटॉर्नी जनरल हतमी दलाल के लिए तलब। केस की समात 28 फरवरी तक मुलतवी। मुदस्सिर नारू के बेटे की सालगिरह कमराए अदालत के बाहर मनाई गई। ईरान के वजीर दाखिला का दौरा पाकिस्तान। डॉक्टर अहमद वहीदी की वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर दाखिला की पाकिस्तानी हम मनसब शेख रशीद से भी मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर के इशूज पर भी बातचीत। ईरानी वजीर दाखिला आर्मी चीफ से मुलाकातें करेंगे। बेनज़ीराबाद में कबायली तसादुम में 6 अफराद का कत्ल। मकतूलिन के वरसा का दूसरे दिन भी कौमी शाहराह पर धरना। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। PTI रहनुमा अली जैदी का पुलिस पर कार्रवाई ना करने का इल्ज़ाम। का बिलावल हाउस की हिदायत पर पुलिस ने अली हसन जरदारी और मोहसिन जरदारी को FIR में नामजद करने से इनकार कर दिया। जरदारी माफिया का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। पहले कोरोना वायरस ने मजीद 29 अफराद की जान ले ली। 2662 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 5.62% रही। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 1566 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना वायरस के फाल केसेस 76,639 हो गए। पाकिस्तान सुपर लीग 7 में कराची किंग्स को पहली जीत की तलाश। आज शाम 7:30 बजे इस्लामाबाद यूनाइटेड से जोड़ पड़ेगा। गुज़िश्ता रोज लाहौर कलंदर्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त दी। पेशावर ज़ल्मी ने कराची किंग्स को हराया। रूस यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमरीकी फौजी दस्ते और साजो सामान पोलैंड पहुंचना शुरू। 17 परवाज़ों में 1,500 टन जंगी सामान पहुंचा दिया गया। अमरीकी महकमा दिफा ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के रूसी मंसूबे की इतलात मौसूल हुई, ताहम अभी इस पोजीशन में नहीं कि इन इतलात की तस्दीक करें। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन के सदर से रब्ता। रूस यूक्रेन तनाज़े पर तफसीली तबादला ख्याल। बरतानवी वज़ीर आज़म यूक्रेन बहरान में कमी के लिए मुतहर्रिक। जर्मन चांसलर की भी मॉस्को जाने से कबल यूक्रेन आमद। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक की अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। कनाडा ने यूक्रेन से अपने फ़ौजी यूरोप मुंतकिल करने का फैसला कर लिया।
शाहीन शाह अफरीदी को वैलेंटाइन डे का तोहफा किसने दिया? सोशल मीडिया पर तबसरे शुरू। लाहौर कलंदर्स के कप्तान ने अपने वैलेंटाइन डे के तोहफे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। शाहीन अफरीदी ने लिखा, शुक्रिया मेरी मोहब्बत, ताहम ये नहीं बताया कि उन्हें ये तोहफा दिया किसने था।